हेलो व्यूअर्स, मैं आपका अपना अजीत, मोना डार्लिंग और सोना एक्सपर्ट अजीत। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इन्वेस्टर भी हूं और कारोबारी भी। आज आपको अपने कारोबार के बारे में कुछ बताता हूं। मैं देश की 30 सबसे खास कंपनियों में पार्टनर हूं। कारोबार चलाना बहुत भाग दौड़ का काम होता है, ये सब नहीं कर सकते। मेरा एक जानकार है, डॉलर डार्लिंग। बचपन में ही उसके माँ बाप उसे टॉप क्लास बिजनेसमैन बनाना चाहते थे और चाहते थे कि ये बहुत सारे डॉलर कमाए, इसीलिए नाम डॉलर डार्लिंग रखा। पर डॉलर डार्लिंग तो डॉलर क्या, रुपए कमाने में भी फेल हो गया। बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल काम है। डॉलर डार्लिंग एक जनरल स्टोर चलाते थे जो सुबह 6 बजे खुलता था और अगले दिन 6 बजे तक खुला ही रहता था। डॉलर डार्लिंग को बहुत किचकिच करनी पड़ती थी। कस्टमर पूछता था कि तेरा नमक इतना नमकीन क्यों नहीं जितना होना चाहिए, और कभी ये पूछता था कि शुगर फ्री शुगर को फ्री में क्यों नहीं देते हो, पैसे क्यों लेते हो। मैंने समझाया, डॉलर डार्लिंग, धंधा करना आसान नहीं, इससे अच्छा है किसी बड़ी कंपनी के शेयर लेकर एक तरह से उनके धंधे में पार्टनर बन जाओ, वो आसान है। लेकिन इस आसान लगने वाले काम में भी बहुत पंगा है, लोचा है, मुश्किल है। ये मुश्किल ये है कि कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसको चलाने वाले बहुत बड़े वाले कलाकार हो सकते हैं। वे खुद ऐसे उड़ सकते हैं कि आपके शेयर जमीन पर आ जाएं। और मैं सिर्फ विजय माल्या की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी मोना डार्लिंग के साथ किसी आइलैंड पर आराम करते हुए आंसुओं को आपके नाम कर देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों का ये हश्र हो सकता है कि उनके बॉस ये गाना गाएं, बिछड़े सभी बारी बारी। और हम सिर्फ अनिल अंबानी की कंपनियों की बात नहीं कर रहे हैं, न जाने कितने अनिल अंबानी इसी हिंदुस्तान में छिपे हुए हैं। यूं अनिल अंबानी ये ज्ञान देते हैं कि क्या साथ लाए थे और क्या साथ ले जाओगे, सब यही लिया और सब यही दिया है। ऐसा ज्ञान सुनकर इन्वेस्टर को बहुत खराब लगता है। तो एक ही कंपनी, एक ही बिजनेस, चाहे कितना भी बड़ा हो, उसमें रकम लगाकर यह प्रवचन सुनने से अच्छा है कि देश की 30 खास कंपनियों में रकम लगा दी जाए। देश की 30 खास कंपनियों को सेंसेक्स कंपनियां कहा जाता है। इनमें हर बड़ी इंडस्ट्री की बड़ी कंपनी शामिल है। सिंपल, एक साथ 30 बड़ी कंपनियों में पार्टनरशिप जैसी पोजीशन मिल जाती है। HDFC म्यूचुअल फंड के जरिए अगर सेंसेक्स कंपनियों में आपने 10 साल के लिए निवेश किया होता, इन्वेस्ट किया होता, तो 14 मार्च 2026 के हिसाब से इस निवेश पे आपको सालाना 14% की कमाई हो चुकी होती, 14% रिटर्न मिल चुका होता। क्योंकि ये रिटर्न बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन कम किसी हिसाब से नहीं है। हमारा किसी फंड या किसी स्कीम से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए, उदाहरण देने के लिए, बात को साफ करने के लिए कंपनियों या किसी फंड का नाम लेना जरूरी हो जाता है। वैसे पैसा आपके पास जो है लगाने के लिए आपका अपना पैसा है, अच्छी तरह से जांच कर परख कर ही लगाइए। नमस्कार, मोना डार्लिंग और सोना एक्सपर्टीज वाले अजीत की तरफ से फिर मुलाकात होगी।